नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। अभय सिंह चौटाला का भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप। हुड्डा सरकार में पनपे थे भूमाफिया, तो भाजपा जेजेपी सरकार करवा रही है नशा तस्करी। दुष्यंत चौटाला का नाम लिए बिना लगाया आरोप। सरकार में बैठे लोग शराब माफिया को दे रहे हैं संरक्षण। बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा जेजेपी गठबंधन गिरेगी ओहदे मुंह, वहीं कांग्रेस का भी हो जाएगा सुपड़ा साफ। सैकड़ों कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताई इनेलो में आस्था। भगत सिंह छात्र मोर्चा के अध्यक्ष सुधीर सहारण, पवन सांगवान, शुभम जैन, अंकित नरवाल, धर्म सिंह पांचाल, मेहर सिंह बुल्हारा, श्रीमती शकुंतला देवी, बलबिल्ली रोहतास, श्रीदेव आदि मुख्य रूप से दूसरी पार्टियों को छोड़कर इनेलो पार्टी में शामिल हुए। इनेलो के प्रधान महासचिव एमएलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, वर्तमान भाजपा सरकार नशा तस्करों को सह दे रही है, जबकि पूर्व की हुड्डा सरकार ने भूमाफिया को संरक्षण देती थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को दोनों की सरकारों ने बर्बाद करने का काम किया है। उनका कहना था कि जल्द बड़ौदा उपचुनाव होगा, जिसमें हल्के के लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन को भी सबक सिखाएंगे। वे प्रभात वाटिका में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में जहां 72,000 करोड़ जमीन का सीएलयू के नाम पर घोटाला किया गया, वहीं इस सरकार में लॉकडाउन की आड़ में नशे का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। अभय चौटाला ने जेजेपी गठबंधन सरकार पर एसआईटी की बजाय एसईटी नियुक्त करने पर चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोग शराब माफिया को संरक्षण देने में लगे हैं। दुष्यंत चौटाला का नाम लिए बिना आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि खुद आबकारी महकमे में एसईटी को कोई भी रिकॉर्ड देने से साफ मना कर दिया गया, जिससे गठबंधन सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जेजेपी गठबंधन पर लोगों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाते हुए चौटाला ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन 5100 रुपये देने के अलावा युवाओं को 75% रोजगार में भागीदारी की बात उन्होंने कही थी। आज वे लोगों के बीच जाने से कतरा रहे, यहाँ तक कि बड़े बड़े पदाधिकारियों का भी फोन से संपर्क नहीं हो पाता है। जो लोग इंडियन नेशनल लोग छोटे दलों में गए, वे अब पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की रिपोर्ट। लॉकडाउन लगने के बाद हर व्यक्ति प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार करके अपने घर में बैठ गया। हम ये उम्मीद करते थे कि सरकार इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करेगी। हम ये मान के चलते थे कि इस बीमारी के ऊपर अंकुश लगाने का काम करेगी। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 80 दिन बाद जब लोगों के बीच में अपनी बात कहने के लिए आए मीडिया के माध्यम से, तो ये कह करके कि हम इस महामारी पे काबू नहीं पा सकते, ये कहा कि आप सोशल डिस्टेंस के साथ अपने आप को इस बीमारी से बचाओ, और वहीं उसके साथ साथ ये कह दिया 80 दिन बाद कि आप आत्मनिर्भर बनो। एक तरफ आत्मनिर्भर बनाने की बात करी, दूसरी तरफ कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक अनाज देंगे। तो फिर आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर बनाने का काम किया तो अमेरिका ने किया, इंग्लैंड ने किया, स्पेन और इटली ने किया, जर्मनी ने किया। विदेश के अंदर जो लोग पीड़ित थे इस बीमारी से, जिन्होंने लॉकडाउन का सामना किया, जो वहाँ काम करने वाले लोग थे, जिन्होंने सरकार के कहने से शटर डाउन किया, उनको सरकार की तरफ से जितना टैक्स के रूप में पैसा वो लोग करते थे, जितना उन्होंने अपना अमाउंट दिखाया कि मेरी ये इनकम, उसका 80% सरकार ने उनको घर बैठे दिया, ताकि उन लोगों के सामने कल को इस तरह की परिस्थितियां ना आ जाए कि उनके घरों को ताले लगे। हमारी सरकार ने किसी को एक नए पैसे की मदद नहीं करी, बल्कि इस लॉकडाउन में 5-5 रुपये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी मांगने का काम किया। हमें तो इन्होंने इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया
कि आज भी गरीब आदमी जो है बिना मजदूरी परेशान है। इंडस्ट्री वाला इसलिए परेशान है कि उसका मजदूर चला गया, उसकी लेबर चली गई। इसलिए हमने अपने जहाँ संगठन को इन दिनों में दोबारा रिवाइव करना है, नए लोग इस संगठन के साथ जोड़ने हैं, जहाँ उनके बारे में लोगों से चर्चा करनी है, वहीं सरकार की बेकायदगी की पोल खोलनी जरूरी थी। अच्छा, बड़ौदा चुनाव को इसलिए लेकर हमने ये कार्यक्रम बनाया। बड़ौदा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बड़ौदा का जो चुनाव है, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हमेशा हमारा रहा है। वहाँ से अनक के निशान के ऊपर अनेक दफों पार्टी का उम्मीदवार जीत करके आए। पिछला जो विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव में कुछ लोगों ने इस किस्म की अफवाहें हरियाणा प्रदेश में फैलाई। कुछ इस तरह से लोगों को गुमराह करने में वो कामयाब हुए कि जिसकी वजह से हमारी पार्टी कहीं कमज़ोर हुई, उन लोगों को सत्ता में कहीं जगह मिली। लेकिन झूठ आप मान करके चलो, लंबे समय तक नहीं चल सकते। सर, झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के टायर नहीं लगे होते। झूठ 100% लोगों के सामने आता है। ये झूठ जो है आज लोगों के सामने आ चुकी है, उनके असली चेहरे आज लोगों के सामने हैं। ये अब दुष्प्रचार लोगों ने एक फैसला करना शुरू कर दिया कि हम फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा करके उस पर मोहर लगाएंगे। डॉक्टर अजय यादव कहते हैं कि वे जो इनलो शून्य है, अब सिंह चौटाला शून्य है, पटके पहनाने से कुछ नहीं होगा। तो बड़ौदा के टिंडसी लड़ने फिर है कि चुनाव लड़ना है उन्होंने। किसके लिए वोट मांग रहे हैं? बीजेपी के लिए। जिस बीजेपी पे आरोप लगाते थे, कहते थे कि ये कातिलों की पार्टी है, जिसके लिए कहते थे कि इसने 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, भाषण देते थे, उन्हीं की गोद में बैठे हैं। ये तो पूछो उनसे। और सीएम साहब कांग्रेस भी पे बोल भी रहे कि अपने सवाल बीजेपी उठाया और सर। जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी बड़ौदा का। सीएम साहब ने बोल दिया है। ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का कि जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करने वाले लोग आज, जिसने इस प्रदेश के किसान को लूट लिया, जिसने इस प्रदेश के भाईचारे को खराब किया, जिस पार्टी ने हमारे बेकसूर बच्चों को मौत के घाट उतारने का काम किया, वो उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। यही दुर्भाग्य है। इसी को तो कहते हैं ना कि वो तेरा कलयुग की, ये कलयुग है, देख लियो। आप कांग्रेस बड़ौदा पे भी का- सवाल